मैथमेटिक्स 12 चैप्टर 2 डिफरेंशिएशन। इस लेक्चर में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2.4 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले दो डेफिनेशंस देखते हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म y is equal to f of x is called explicit function. फॉर एग्जांपल, इन एग्जांपल्स में अगर आप गौर करें तो y इक्वेशन के एक साइड पर है और x इक्वेशन के दूसरी साइड पर है, यानी कि x और y अलग अलग हैं। तो ऐसे फंक्शन को जिसमें y इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x, उसको हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। और इम्प्लिसिट फंक्शन, a function of the form f of xy is equal to 0 is called implicit function. For example, अब आप इस एग्जाम्पल को अगर आप चेक करें तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पे आप x और y को अलग नहीं कर सकते। कहने का मतलब कि y इक्वेशन के एक साइड पर और x दूसरी साइड पर नहीं होगा। तो ऐसा फंक्शन जिसमें y एंड x cannot be separated easily is called implicit function. क्वेश्चन 2 पे आते हैं। फाइंड dy by dx if, और पहला पार्ट है 3x plus 4y plus 7 is equal to 0। दोनों तरफ डेरिवेटिव लें, यानी कि dy by dx अप्लाई करें और ये तमाम टर्म्स का अलग अलग से डेरिवेटिव लें। और अब यहाँ पे देखें तो ये dy by dx ऑफ 3x और ये हो जाएगा 3 into 1 और 3 आ जाएगा। ये कांस्टेंट और फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे थे, कांस्टेंट आप वैसे ही लिखेंगे और फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे। और इसी तरह ये जो dy by dx ऑफ 4y है, अब 4 तो वैसे ही रहेगा, ये कांस्टेंट, और y का हम x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे जो कि dy by dx ही लिखा रहेगा। और इसी तरह नेक्स्ट है dy by dx ऑफ 7 कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0। तो कुछ ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। अब आप 3 जो है उसको राइट साइड पे ले जाएं, उधर जाके माइनस हो जाएगा, और 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। पार्ट 2 पे आते हैं। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। दोनों तरफ डेरिवेटिव लें, यानी कि डी बाई डी एक्स अप्लाई करें। जो लेफ्ट साइड पे है, ये जो लेफ्ट साइड पे टर्म्स हैं एक्स वाई और वाई स्क्वायर, ये एक्स वाई का डेरिवेटिव अलग लें और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग लें, और 2 जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अब मैं ये जो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई है, इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वाई को छोड़ दें, डेरिवेटिव एक्स का ले लें, और फिर एक्स को छोड़ दें और डेरिवेटिव वाई का ले लें। और मजीद ये जो नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, पावर रूल लगाते हैं, 2 बाहर आएगा, पावर में से कम करेंगे, फिर ये जो y है इसका आगे आपने डेरिवेटिव लेना है और इसको भूलना नहीं है। तो ये दोनों रूल्स अप्लाई करते हैं और हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये देखें, y छोड़ दिया डेरिवेटिव x का, प्लस x छोड़ दिया और डेरिवेटिव y का, और यहाँ पर ये पावर रूल लग गया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। जो x का डेरिवेटिव x के लिहाज से वो 1 होता है, तो ये y इंटू 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ से मजीद y और 1 मल्टीप्लाई होंगे और ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, ये जो दूसरी और तीसरी टर्म है, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आएगा और y को हम राइट साइड पे ले जाएंगे, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले, ये एक्सप्रेशन बना। अब यहाँ पे x प्लस 2y मल्टीप्लाई हो रहा है और उस तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है। पार्ट 3 पे आते हैं। इसमें भी दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं और बारी बारी तीनों टर्म्स का डेरिवेटिव लेते हैं, तो कुछ ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर जो है ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अब 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसे मैंने बाहर लिख दिया है और डेरिवेटिव सिर्फ मैं एक्स वाई का लूंगा। इसी तरह ये 5 वैसे ही आ जाएगा और y का x के लिहाज से डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स आ जाएगा। अब सिर्फ यहाँ से d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर पावर रूल लगा दें तो 2x 2 माइनस 1 यानी कि 2x ही रह जाएगा। और यहाँ पर ये जो सेकंड टर्म है इसका डेरिवेटिव ये अभी मैंने लिया था यहाँ पे, तो ये वही लिख देंगे। तो आइए इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं।
ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा और ये x और y पे प्रोडक्ट रूल लगा। और यहाँ पर ये गौर कीजिएगा, ये -4 है, ये ब्रैकेट्स आपने लगानी है, जरूर लगानी है। अब ये y छोड़ देंगे डेरिवेटिव x का, प्लस x छोड़ देंगे और डेरिवेटिव y का। अब नेक्स्ट स्टेप में डी बाई डी ऑफ x जो 1 होगा वो लिखते हैं और ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। y और 1 मल्टीप्लाई होंगे, 1 आ जाएगा और मजीद ये 4 इस y से मल्टीप्लाई हो गया तो -4y, फिर ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, और फिर 4 इस x dy बाई डी एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा तो 4x dy बाई डी एक्स आ जाएगा। अब ये जो dy बाई डी एक्स वाली दोनों टर्म्स हैं, इनको मैं राइट साइड पे ले जाता हूं और उधर जाके वो प्लस हो जाएंगी। और जाहिर है नजर आ रहा है, अब इन दोनों टर्म्स में से dy बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, वो मैं कॉमन ले लेता हूं। और अब dy बाई डी एक्स का जो कॉफिशेंट है 4x प्लस 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगा, जिसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। पार्ट 4 पे आते हैं, दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। अब तमाम टर्म्स का बारी बारी डेरिवेटिव लेते हैं और अब यहां पर मैं एक फार्मूला इस्तेमाल करूंगा, कांस्टेंट इनटू फंक्शन। इसका जो डेरिवेटिव है कांस्टेंट आप वैसे ही ले देंगे और फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। तो यहां से ये 4 2h b 2g 2f ये बाहर चले जाएंगे और बाकी जो फंक्शन है उनका डेरिवेटिव लेंगे और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। अब डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा, इसको जरा मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो ये 2x रेज टू पावर 2 माइनस 1 यानी कि ये 2x आ जाएगा। नेक्स्ट ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, ये टर्म्स दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा। y छोड़ दें डेरिवेटिव x का लें, प्लस x छोड़ दें और डेरिवेटिव y का ले लें। और मजीद ये जो नेक्स्ट है d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, इस पर भी पावर रूल लगाएं, पावर बाहर आएगी, फिर पावर में से एक कम करेंगे, फिर ये जो y है आगे इसका हम डेरिवेटिव लेंगे और x का x के लिहाज से डेरिवेटिव 1 और y का x के लिहाज से डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स ही लिखेंगे। अब मैं ये जो नेक्स्ट स्टेप में ये 2 नजर आ रहा होगा आपको हर टर्म में, तो ये 2 मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाएगा। अब जो 2 है वो तो राइट साइड पे जाके खत्म हो जाएगा, बाकी ये जो h है ये y से और x dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स जो है इनमें से dy बाई डी एक्स कॉमन हो आ जाएगा और जो इसके बगैर टर्म्स हैं इनको हम राइट साइड पे ले जाते हैं, तो ये तीनों राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएंगी, इधर प्लस हो रही थी तो, और ये dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया। अब मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूंगा और इधर ये जो एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ है ये राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और ये हमारा आंसर है। पार्ट 5 पे आते हैं, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेते हैं और इन दोनों टर्म्स का अलग अलग डेरिवेटिव ले लेते हैं। ये इस टर्म पे अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, प्लस इस टर्म पर अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। अब यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई, इसमें इसको आप पहला फंक्शन समझें और इसको दूसरा फंक्शन, तो आप 1 प्लस वाई है इसको छोड़ दें और डेरिवेटिव आप लेंगे x का, प्लस x छोड़ दीजिएगा और डेरिवेटिव लेंगे आप स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई का। ठीक हो गया। और नेक्स्ट इसी तरह जो दूसरी टर्म है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, इस पर भी हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। 1 प्लस एक्स छोड़ दें, डेरिवेटिव y का लिख दें, फिर y छोड़ दें और डेरिवेटिव जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का ले लें। तो ये रूल अप्लाई करने के बाद ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब हम ये बात जानते हैं
कि जो x है इसका डेरिवेटिव तो 1 होगा। बाकी ये जो d बाई डी एक्स ऑफ स्केयर रूट ऑफ 1 प्लस वाई है, इसमें ये जो पावर है, पावर रूल लगेगा, पावर बाहर आ जाएगी, फंक्शन की पावर में से एक काम करेंगे और फिर ये जो अंदर फंक्शन है 1 प्लस वाई, इसका डेरिवेटिव लेंगे। ओके हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे जो y है उसका डेरिवेटिव तो dy बाई डी एक्स रहेगा। नेक्स्ट आगे ये d बाई डी एक्स ऑफ स्केयर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, इसका भी वैसे ही डेरिवेटिव लेंगे जो अभी मैंने ऊपर लिया था, यानी कि पावर रूल लगाएंगे, ये पावर बाहर आएगी, फिर फंक्शन की पावर में से एक कम करेंगे और फिर 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे। तो ऐसा करने के बाद और डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद ये हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा। ये थोड़ा सा इसको अब मैं वाइप कर दूं और दोबारा से अब मैं आपको ये बता दूंगा कि ये हमने डेरिवेटिव्स कैसे अप्लाई किए हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं वाइप कर लेने के बाद। नहीं जी, अब आप यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, ये तो x है, इसका डेरिवेटिव 1 आ गया और इस पर ये पावर बाहर आई, फिर फंक्शन की पावर में से कम हुआ और फिर ये जो फंक्शन है आगे उसका डेरिवेटिव लिया। यहाँ पर b, ये जो लास्ट टर्म है, ये पावर बाहर आएगी 1/2, फिर फंक्शन की पावर में से कम करेंगे और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। तो सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब हमने ये जो dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स हैं इनको इकट्ठा रखना है और ये जो बाकी दोनों टर्म्स हैं इनको इकट्ठा रखना है। तो एक स्टेप जरा करते हैं, ये वाला स्टेप जरा सिंप्लीफाई हो जाए तो ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। जरा गौर कीजिएगा, ये जो लास्ट टर्म थी ये 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -1/2 है। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -1/2, इसको इसी के डिनोमिनेटर में ले जाएं, प्लस पावर प्लस 1/2 हो जाएगी और इसको आप 1 ओवर स्केयर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं। और साथ ही ये y इंटू 1/2 है, इसको आप y ओवर 2 लिख सकते हैं। तो सिंप्लीफाई होके ये हमारे पास टर्म आ गई। अब ये देखें, और यही काम हमने यहाँ पर भी किया, ये जो 1 प्लस वाई रेज टू पावर -1/2 है, नीचे जाके प्लस होगा और उसे आप स्केयर रूट लिख दें। अब dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स इधर ही रहने दें और जो इसके बगैर है उनको आप राइट साइड पे ले जाएं, उधर जाके वो माइनस हो जाएंगी। साथ ही ये dy बाई डी एक्स कॉमन भी ले लिया। अब ये एलसीएम लेना है आपने और ये एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद ये एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास और अब ये जो मजीद dy बाई डी एक्स आप इस तरह लिख सकते हैं। अब सिर्फ एक काम होगा, ये 2:2 से कट जाएगा, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। पार्ट 6 पे आते हैं। y इंटू एक्स स्क्र -1 इज इक्वल टू एक्स इंटू स्केयर रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस 4। ये आप एक्स स्क्र -1 राइट साइड पे ले जाए, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर डिवाइड हो जाएगा। अब मैं इसके दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर देता हूँ, इस पर कोशेंट रूल लगा देता हूँ। ये कोशेंट रूल मैंने लगा दिया, ये जो v है उसका स्क्वायर हो गया, v वैसे ही डेरिवेटिव u का माइनस u वैसे ही और डेरिवेटिव v का। अब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा और उसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, लेकिन इससे पहले ये जो नीचे है ना एक्स स्क्वायर -1 होल स्क्वायर, इसको मैं आगे लिख दूंगा और डेरिवेटिव लेने के बाद मेरे पास ये एक्सप्रेशन आएगा। अब मैं ये जरा एक्सप्लेन कर दूं कि ये कैसे आ गया। ये जो एक्स स्क्वायर -1 होल स्क्वायर था इसको तो मैंने आगे लिख दिया, बाकी ये जो न्यूमरेटर है इसका डेरिवेटिव कैसे है। तो यहाँ पे गौर करें तो ये जो टर्म है हमारी d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, इस पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट है इसको हम ऐसे लिख देंगे, डेरिवेटिव x का लेंगे प्लस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इस पर मजीद फिर हम पावर रूल लगाएंगे, उसको जरा देखते हैं। इसी तरह आप जो नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर -1, उसका डेरिवेटिव तो 2x ही आ जाएगा। अब ये जो प्रोडक्ट रूल है इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं। ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर और ये x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा,
प्लस एक्स और इस पर पावर रूल लगेगा, ये पावर बाहर आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4 रेज टू पावर 1/2 -1 होगा। और फिर ये जो बेस है या ये जो फंक्शन है इसका आप आगे डेरिवेटिव लेंगे। ओके हो गया, तो ये हमने डेरिवेटिव ले लिया था। ये देखें, ये एक्स स्क्वायर -1 वैसे ही रहा और ये फंक्शन का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल लगा के मैंने लिख दिया। और नेक्स्ट एक्स स्क्वायर एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये वैसे ही रहा, और ये जो एक्स स्क्वायर -1 था उसका डेरिवेटिव 2x लिख दिया। और मजीद अप्लाई करने के बाद डेरिवेटिव हमारे पास ये एक्सप्रेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया। अब जरा गौर कीजिएगा, तो जो मैंने अभी बताया था इसका जो पावर रूल लगाया वो ये सारा एक्सप्लेन है। मजीद इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 4 का एक्स के लिहाज से वो 2x ही आएगा, वो अब मैं 2x लिखूंगा तो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह बन जाएगा। अब यहां पर ये 2x और ये 2 आपस में कट जाएंगे, ये पावर -1/2 है, नीचे जाके ये +1/2 हो जाएगी जिसको हम स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, और सिंप्लीफाई होने के बाद ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। अब सबसे पहले ये जो ब्रैकेट है इसका मैं एलसीएम लूंगा, तो ये इसका एलसीएम जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 ही बनेगा। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ये स्क्वायर हो जाएगा, और एलसीएम लेने के बाद मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। थोड़ा सा दोबारा से बता देता हूं मैं, ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये एलसीएम आया और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। मजीद सिंप्लीफिकेशन के बाद ये टर्म हमारे पास आ जाएगी। तो पिछली स्लाइड पे अगर आप गौर करेंगे तो जो ब्रैकेट्स के अंदर टर्म्स थी ना, ये उनका एलसीएम ले लिया, एलसीएम दोबारा से वही आएगा, एलसीएम लेने के बाद ये एक्सप्रेशन आएगा। और यहाँ पर ये जो टर्म है ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर था, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट गए और मजीद एलसीएम लेने से ये आ जाएगा। और फिर ये टर्म यहाँ पर मौजूद जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 था उसका स्क्वायर हो जाएगा, और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास ये टर्म आ जाएगी और मजीद मल्टीप्लाई करने के बाद, और अब जो टर्म्स कटती हैं उन्हें आप आपस में काट दें और ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। जरा गौर करें, तो ये 2x4 ये -2x4 -8 -2 -10 +4 ये -6x² रह जाएगा, और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं उनमें चेन रूल इस्तेमाल होगा, तो उसकी जरा डेफिनेशन लिख देते हैं कि इफ f of x and g of x are differentiable functions then f of g of x होल डेरिवेटिव बराबर होगा f डैश g of x इंटू g डैश x, कि जब भी हमारे पास इस फॉर्म में फंक्शन आएगा f of g of x, तो पहले जो बाहर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे और फिर जो अंदर फंक्शन है g उसका डेरिवेटिव लेंगे। और इसकी एक और फॉर्म जो हम यहाँ पर ज्यादा यूज करेंगे कि जब आपको एक फंक्शन पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि किसी भी फंक्शन या कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हो, तो तब भी आप उस पर चेन रूल लगाएंगे कुछ इस तरह से। यहां से dy बाई डी एक्स होगा dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, बशर्ते के x बराबर f ऑफ t और y बराबर g ऑफ t हो, यानी कि x और y एक तीसरे वेरिएबल t पर जब डिपेंड कर रहे होंगे तो आप चेन रूल इस अंदाज में लगाएंगे। यहाँ पर t पैरामीटर है और dy बाई डी एक्स इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, तो ये जब हमें जरूरत पड़ेगी हम ये फॉर्म यूज करेंगे, ये या ये फॉर्म यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग पैरामीट्रिक इक्वेशंस। तो इसमें पहली जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं ये x और y थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं, थीटा यहाँ पर पैरामीटर है, तो इन दोनों इक्वेशंस का हम थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे। तो जो पहली टर्म है उसको तो आप लिख सकते हैं थीटा प्लस थीटा रेज टू पावर -1, ये जो 1 ओवर थीटा है इसको थीटा रेज टू पावर -1, इसकी पावर 1 होगी तो ऊपर जाकर -1 हो जाएगी। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, दोनों तरफ d बाई डी थीटा अप्लाई करें, dx बाई डी थीटा बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर थीटा का थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव 1 होगा
और इस पर पावर रूल लगेगा। तो पावर रूल लगाने के बाद हमारे पास -1 थीटा रेज टू पावर -1 -1 और ये माइनस थीटा स्क्वायर 1/थीटा स्क्वायर बनेगा और सिंप्लीफाई होके ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसको एलसीएम ले लें तो थीटा स्क्वायर -1/थीटा स्क्वायर आ जाएगा। ये जो y इज इक्वल टू थीटा प्लस 1 है, इसका भी दोनों तरफ आप डेरिवेटिव लें तो ये थीटा का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0, ये 1 ही आ जाएगा। अब हमने dx/d थीटा भी निकाल लिया है और dy/d थीटा भी निकाल लिया है और अब मैं चेन रूल इस्तेमाल कर देता हूं। ये आ गया चेन रूल dy/d थीटा इंटू d थीटा/dx। यहां पर जरा गौर कीजिएगा कि dx/d थीटा की वैल्यू हमने निकाली थीटा स्क्वायर -1/थीटा स्क्वायर, तो d थीटा/dx जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1, क्योंकि यहाँ पे हमने d थीटा/dx पुट करना है। तो वैल्यूज पुट करते हैं तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये देखें, ये dy/d थीटा इसकी वैल्यू 1 पुट की और d थीटा/dx की ये जो वैल्यू है इसको उलट कर लिख दिया और ये हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट 2 पे आते हैं। इसमें ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हमें दी हुई हैं। यहाँ पर t पैरामीटर है तो हम t के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे। तो पहली टर्म का लेते हैं dx/dt बराबर हो जाएगा d/dt इंटू a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कांस्टेंट आप बाहर लिखेंगे और फंक्शन पे कोशेंट रूल लगाएंगे कुछ इस तरह से। ये जरा गौर कीजिएगा, ये a बाहर लिख दिया, अब नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर लिखा, नीचे वाला फंक्शन वैसे ही, डेरिवेटिव ऊपर वाले फंक्शन का माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही और डेरिवेटिव नीचे वाले फंक्शन का। अब ये जो d/dt ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर है, ये 1 का डेरिवेटिव 0 और टी स्क्वायर पर आप पावर रूल लगा दीजिएगा तो ये 2t ही रह जाएगा। इसी तरह अगर माइनस है बीच में तो -2t आ जाएगा। तो डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद ये एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा। अब ये जो -2t है इससे और 2t इससे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये -2t³ प्लस 2t³ से काट दें, -4t रह जाएगा और -4t a से मल्टीप्लाई होगा तो -4at ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हम y इज इक्वल टू 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, दोनों तरफ dy/dt अप्लाई किया। यहाँ पर भी ये जो 2b है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे और t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर पर कोशेंट रूल लगा देंगे। कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। ये नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन वैसे ही, डेरिवेटिव ऊपर वाले का माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही और डेरिवेटिव नीचे वाले फंक्शन का। तो डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा, 2t से आप मल्टीप्लाई कर दें और आपके पास 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हम चेन रूल अप्लाई करते हैं, ये चेन रूल लिखा। अब यहाँ पर t जो पैरामीटर था इसलिए ये t के लिहाज से आप लिखेंगे। अब हमारे पास dx/dt की वैल्यू है -4at ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, लेकिन हमें यहाँ पर dt/dx चाहिए तो इसको आप उल्टा दें, ये आपके पास 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर ओवर -4at आएगा। वैल्यूज पुट कर दें और मजीद ये 2 इस 2 से कटेगा और ये इससे कटेगा, जो बाकी टर्म बचेगी वो ये होगी। क्वेश्चन 4 पे आते हैं। इफ x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर देन शो दैट y dy/dx प्लस x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी गई हैं और ये शो करने को कहा गया है। तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस देखते हैं, इनके नंबर 1 और 2 रख लें। अब मैं यहाँ पर चेन रूल इस्तेमाल कर सकता हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन मैं जरा क्वेश्चन को शॉर्ट करता हूँ। ये जो दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं यहाँ से मैं t को एलिमिनेट करूंगा, वो कैसे ये जरा देखिएगा। मैं इन दोनों को इक्वेशंस को स्केयर करके ऐड कर देता हूँ, ये मैंने स्केयर करके ऐड कर दिया। याद रखिएगा जो लेफ्ट हैंड साइड्स हैं ये स्केयर होकर आपस में ऐड होंगी और जो राइट हैंड साइड्स हैं ये स्केयर होकर
आपस में ऐड हो जाएंगी। तो राइट हैंड साइड पर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स पर स्क्वायर अप्लाई कर दें, सेपरेट करें, एलसीएम लें तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। मजीद मैंने ये किया कि ये जो 1 माइनस टी स्क्र होल स्क्र है, ये 1 माइनस 2t² प्लस t4 स्क्र एक्सपेंड किया और ये 2t जो है 4t स्क्र ये लिखा हुआ है। अब ये 1 माइनस 2t² प्लस t4 प्लस 4t स्क्र, ये प्लस का 4 माइनस का 2, तो ये प्लस का 2t स्क्र रह जाएगा। इसी तरह ये जो नीचे रकम है 1 प्लस टी स्क्र होल स्क्र, इसका भी अगर मैं स्क्र एक्सपेंड करूं तो यही आएगा 1 प्लस 2t स्क्र प्लस t4। अब आप ये स्क्वायर्स एक्सपेंड करके और सिंप्लीफाई करके लिख दें, ये आपस में कट जाएंगी दोनों टर्म्स और हमारे पास 1 रह जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव लेना बड़ा आसान है, तो मैं दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करता हूं और डेरिवेटिव लेने के बाद ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाएगा। देखिए ये एक्स स्क्वायर है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, पावर रूल लगाने से 2x आ जाएगा और इसी तरह डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, पावर रूल लगाने से 2 और फिर y की पावर 2 माइनस 1, फिर y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स लिखना, ये भूलना नहीं, जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया। अब 2 कॉमन ले लें, ये हमारे पास आ जाएगा, 2 तरफ जाके खत्म हो जाएगा और ये हमारे पास आंसर आ गया। हम इसको इस तरह b लिख सकते हैं, y dy बाई डी एक्स प्लस x इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन 5 पे आते हैं, डिफरेंशिएट। नंबर 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x4। यहां पर हमने ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है x4 के लिहाज से। इससे पहले हम डेरिवेटिव x के लिहाज से फाइंड करते रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मैं इसको y के अगेंस्ट रखूंगा पहली फंक्शन को और दूसरे को u के अगेंस्ट रख लेता हूं। तो इसका मतलब है मुझे y का डेरिवेटिव u के लिहाज से निकालना है, यानी कि dy बाई डी यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करूंगा, चेन रूल से। मैं dy बाई डी यू को dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी यू लिख सकता हूं। अब मैं यहां से dy बाई डी एक्स निकालूंगा और यहां से डी यू बाई डी एक्स निकालूंगा, उसको उल्टा कर दूंगा, यानी कि उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे और यहां पर मैं पुट कर दूंगा और हम जो dy बाई डी यू है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का x4 के लिहाज से डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। तो आइए फाइंड करते हैं। पहली रकम को y, दूसरी को u रखें। y को आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि आप 1 ओवर एक्स स्क्वायर को पावर ऊपर ले जाएं, एक्स रेज टू पावर माइनस 2 हो जाएगी। अब डेरिवेटिव लेते हैं और पावर रूल लगाते हैं। पावर रूल लगाने से ये हमारे पास आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो 2x 2 माइनस 1 यानी कि 2x रह जाएगा और जो x रेज टू पावर माइनस 2 है उस पर भी पावर रूल लगाएं, माइनस 2 बाहर, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2x माइनस 3। और मजीद अब ये करूंगा मैं कि ये जो 2 है इसको कॉमन ले लूंगा और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब x की रेज टू पावर माइनस 3 को 1 ओवर एक्स क्यूब लिखें, एलसीएम लें और ये एक्सप्रेशन आ गया dy बाई डी एक्स। अब du बाई डी एक्स निकालते हैं तो ये तो सिंपल आ गया 4x क्यूब। अब चेन रूल लगाते हैं, dy बाई डी यू बराबर होगा dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी यू। वैल्यूज पुट कर दें, ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट हो गई और du बाई डी एक्स 4x क्यूब है, तो यहां से dx बाई डी यू जो है वो 1 ओवर 4x क्यूब आ जाएगा। ये 2 इस 2 को 4 को काटेगा 2 रह जाएगा, x क्यूब और x क्यूब x रेज टू पावर 6 बन जाएगी और ये हमारा आंसर है। पार्ट 2 पे आते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर n विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। इसमें पहली रकम को y रखें, दूसरे को u रखें। अब दोनों x पर डिपेंड कर रहे हैं, दोनों का x के लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर n। पावर रूल लगाएं,
n बाहर आ जाएगा, फिर फंक्शन की पावर में से n में से एक काम करें और फिर ये जो फंक्शन है इसका आगे आप डेरिवेटिव लेंगे। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके 2nx इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर n माइनस 1 आ गया। अब सेकंड u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो वो भी 2x आ जाएगा। चेन रूल लगाएं, dy बाई du बराबर होगा dy बाई dx इंटू dx बाई du, वैल्यूज पुट कर दें और ये 2x इस 2x से कट जाएगा, n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर n माइनस 1 बन जाएगा। पार्ट 3 पे आते हैं। इसमें हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1। चेन रूल यूज करते हैं, पहले को y दूसरे को u रखें, दोनों x पे डिपेंड कर रहे हैं, दोनों का x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे। ये dy बाई डी एक्स, पहली टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं, कोशेंट रूल लगा दें। कोशेंट रूल आप जानते ही हैं, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले ऊपर जब जाएंगे तो नीचे वाला फंक्शन वैसे ही, डेरिवेटिव ऊपर वाले का माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही और डेरिवेटिव नीचे वाले का। डेरिवेटिव लेने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा और 1 का 0। अब आप 2x कॉमन ले लें न्यूमरेटर में से, बाकी एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस से मल्टीप्लाई करें, ये कट जाएगा आपस में, -2 रह जाएगा। -2 को 2x से मल्टीप्लाई करें तो ये -4x ओवर एक्स स्क्वायर -1 होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह ये जो सेकंड है इसका डेरिवेटिव लेते हैं, du बाई डी एक्स इसके बराबर होगा, इस पर भी कोशेंट रूल लगाएंगे। डेरिवेटिव लेने के बाद ये आ जाएगा, ये x का डेरिवेटिव 1, 1 का 0, तो ये 1 ही रह जाएगा। बाकी आपने मल्टीप्लाई करना है, x माइनस एक्स से काट दें तो ये 2 ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर रह जाएगा। अब हम इस पर चेन रूल अप्लाई करते हैं। तो ये रहा चेन रूल, dy बाई डी यू इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी यू, वैल्यूज पुट करें और ये सिंप्लीफाई करें। ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको आप x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिखेंगे और ऊपर ये स्क्वायर है। मजीद सिंप्लीफाई होने के बाद ये आ जाएगा, ये x माइनस 1 होल स्क्वायर और x प्लस 1, इस पर भी स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर अलग अलग कर दिया। अब ये इससे कट जाएगा, ये 2 इस 4 से कटेगा तो -2x और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। पार्ट 4 पे आते हैं। ax प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू ax स्क्वायर प्लस बी ओवर ax स्क्वायर प्लस डी। एक को y रखें, दूसरे को u रखें, दोनों x पे डिपेंड कर रहे हैं, x के लिहाज से दोनों का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। ये पहले का dy बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी। क्वोशंट रूल लगा दें, ये हमारे पास आ गया। ये जो नीचे वाला फंक्शन है उसका स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन वैसे ही, डेरिवेटिव ऊपर वाले का माइनस ऊपर वाला वैसे ही और डेरिवेटिव नीचे वाले का। अब ये जो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी है, ये a इंटू 1 प्लस 0, ए कांस्टेंट है वैसे रहेगा, साथ जो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है उसका डेरिवेटिव 1 और जब कांस्टेंट अकेला आया तो डेरिवेटिव 0, ये a ही रह जाएगा। इसी तरह ये जो d बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी है, इसमें c इंटू 1 प्लस 0, c कांस्टेंट ऐसे लिखेंगे, x का डेरिवेटिव 1 और d एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट जब अकेला है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये a और c रह जाएंगे और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करें और जो टर्म कटती है उसको काट दें, ये हमारे पास ए डी माइनस बी सी रह गया। इसी तरह अब u जो है उसका डेरिवेटिव लेते हैं, डी बाई डी एक्स अप्लाई करें दोनों तरफ, डेरिवेटिव लेने से और क्वोशंट रूल लगाने से ये हमारे पास आ गया, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही फंक्शन, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे ही और डेरिवेटिव नीचे वाले का। अब इसमें ये जो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, ये a मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसे ही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर पे पावर रूल लगा दें, 2x 2 माइनस 1 और जो b है उसका डेरिवेटिव 0। तो ये a इंटू 2x, ये 2ax रह जाएगा, यहाँ भी 2ax रह जाएगा और इसका डेरिवेटिव भी 2a
एक्स ही होगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब आप 2ax कॉमन ले लें। कॉमन लेने के बाद आपको ये ax स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर से कट जाएगा और ये टर्म आपके पास रह जाएगी। अब हम इस पर चेन रूल अप्लाई करेंगे और dy बाई डी यू फाइंड करेंगे। तो ये रहा चेन रूल, dy बाई डी यू इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी यू, वैल्यूज पुट करें और ये हमारा आंसर है। आखिरी पार्ट है, इसमें हमने ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन है, इसका एक्स क्यूब के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है। दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव लेते हैं एक्स के लिहाज से, क्योंकि दोनों एक्स पे डिपेंड कर रही हैं। ये आपने क्वोशंट रूल लगाना है। ये आपका सिंप्लीफाई होके आंसर आ जाएगा, ये माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर। यू जो है इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इसका आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब हम चेन रूल लगा इस्तेमाल करते हैं, ये चेन रूल इस्तेमाल करें और इसमें आप dy बाई डी एक्स और dx बाई डी यू इनकी वैल्यूज पुट करें। ये देखिएगा, ये dx बाई डी यू इसको उल्टा कर देना आपने, 1/3x स्क्वायर। तो ये एक x यहाँ से कट जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा।